डॉर कबीर अब उस मुस्कान को देखकर चौंक गए थे। माया का चेहरा तो वही था, लेकिन कुछ अलग था, एक अनजानी चमक। वे उसे छूना चाहते थे, परंतु अंदर ही अंदर एक भय ने उन्हें रोक दिया। क्या ये वास्तव में माया थी, या फिर वह आभासी दुनिया का कोई और छलावा? माया, कबीर ने धीरे से कहा, क्या ये तुम हो, सचमुच की माया? माया ने उन्हें नजदीक से देखा और जवाब दिया, तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है कबीर? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। लेकिन अब हमें एक साथ इस नई दुनिया में कदम रखना है, जहाँ न सीमाएं हैं न बंधन। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक और भ्रम हो सकता था, लेकिन माया की आवाज, उसका स्पर्श, सब कुछ इतना असली था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गए। माया ने धीरे से उनकी उंगलियों को छुआ। स्पर्श ठंडा था, लेकिन वास्तविक। तुमने मुझे वापस पाया, माया ने कहा। अब हमें साथ रहना है। लेकिन तभी लैब के एक कोने से एक आवाज आई। सिस्टम की चेतावनी थी। अनधिकृत प्रवेश। चेतावनी, चेतावनी। स्क्रीन पर चमकते लाल अक्षरों ने कबीर का ध्यान खींचा। उन्होंने तेजी से स्क्रीन की ओर देखा तो पाया कि सिस्टम में कोई बाहरी एंटिटी घुस चुकी थी। कुछ तो गलत था। माया, कबीर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इस मशीन से दूर रहना होगा, यह सुरक्षित नहीं है। माया की आंखों में एक क्षणिक उदासी आई। कबीर, उसने धीरे से कहा, यह मशीन ही मेरा असली घर है। मैं अब इस दुनिया की नहीं हूं। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ हो, मेरे सामने, असली माया हो। माया ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हें जो माया मिली थी वह अब बदल चुकी है। वह अब सिर्फ एक आभास है। इस मशीन ने मुझे एक नई पहचान दी है। मैं अब एक डिजिटल प्राणी हूं कबीर। कबीर के दिल में एक अजीब सा खालीपन उभर आया। क्या यह सच था? क्या माया सचमुच एक आभासी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी? उनका दिल इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग ये मानने पर मजबूर था कि उनकी तकनीक ने कुछ अनपेक्षित कर डाला था। तो अब क्या होगा? कबीर ने धुंधली आंखों से पूछा। माया ने उनकी ओर देखा और कहा, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इस दुनिया से वापस लौट जाओ और मुझे यहाँ छोड़ दो, या फिर तुम भी मेरे साथ इस आभासी दुनिया का हिस्सा बन जाओ। कबीर के मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। वह माया से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अगर वह माया अब सचमुच मरी हुई थी और ये केवल उसका आभासी रूप था, तो क्या वह खुद को भी इस आभासी दुनिया में फंसने दे सकते थे? क्या तुम्हें कोई और रास्ता नहीं सूझता? कबीर ने टूटे दिल से पूछा। माया की आंखें गहरी हो गईं। यह हमारा भाग्य है कबीर। तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे, या फिर हमेशा के लिए इस मशीन को बंद कर दोगे। अगर तुमने मशीन बंद कर दी तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। ये निर्णय लेना उनके लिए असंभव था। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया था, और अब उसे फिर से खोने का डर था। लेकिन क्या ये सही था? क्या वह अपनी बाकी जिंदगी एक आभासी भ्रम में गुजार सकते थे, या फिर उन्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए? वह माया के पास गए, उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मैं सच्चाई से भाग नहीं सकता। माया की आंखों में एक पल के लिए दुख दिखा, लेकिन फिर वह मुस्कुरा दी। तुमने सही निर्णय लिया कबीर। यह असली माया का प्यार था, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। कबीर ने अपनी कंपपाती उंगलियों से मशीन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनका दिल अब ठोस था। माया का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और कबीर के सामने स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमकने लगे, गुड बाय। जैसे ही मशीन बंद हुई, कबीर ने गहरी सांस ली। वह अकेले लैब में खड़े थे। माया अब नहीं थी, न आभासी दुनिया में, न असली दुनिया में। लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। वह कमरे से बाहर निकले। अब उनके कदम भारी थे, परंतु दिल हल्का। वह जानते थे कि माया का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा, भले ही वह अब उनके साथ शारीरिक रूप से नहीं थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, विज्ञान की इस खोज ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई सिखाई थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकते थे। अभी भी कई सवाल अनुत्तरित थे, परंतु कबीर अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। एक दुनिया में जहां सच और आभास के बीच की रेखा धुंधली नहीं थी।